चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं हम, और सबसे पहला सर्किट जो हमने चूज किया है दैट इज रेजिस्टर ओनली सर्किट। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, रेजिस्टर होता है। देखिए कैसे, इस तरीके से मेरे पास सिर्फ एक रेजिस्टर है और साथ में लगा हुआ है मेरे पास एक एसी सोर्स। ऐसे सर्किट्स को हम प्योरली रेजिस्टिव सर्किट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या इतनी बात ठीक है क्या? या फिर रेजिस्टेंस ओनली सर्किट, आर ओनली सर्किट भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कहीं कहीं क्वेश्चंस में। इतनी बात ठीक है क्या? इतनी बात ठीक है। अब एसी सोर्स क्या करता है, हर सोर्स एक ही काम करता है कि किसी भी सर्किट में करंट को चलाने का काम। तो एसी सोर्स भी क्या करेगा, करंट आई को इस सर्किट में चलाएगा। इसका नाम क्या है, आर, इसका नाम क्या है, ई। ये तो ईएमएफ देगा ना। तो हम मानकर चलते हैं लेट ई बी द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय एसी सोर्स, प्रोड्यूस्ड बाय एसी सोर्स। इतनी बातें ठीक है क्या? तो क्या मैं ऐसा लिख दूं एसी सोर्स होने की वजह से कि ई तो ई नॉट साइन ओमेगा टी है कि नहीं? जल्दी बताओ। इक्वेशन नंबर 1 दे दूं कि नहीं, जल्दी बताओ। है ना ऐसा? ठीक है जी। अब हमें एक बात पता है, ओम्स लॉ से हमें एक बात पता है कि भाई जो E है ना वो तो आई आर के इक्वल है, तो हमें तो I निकालना है, वो तो E बाय आर के इक्वल है। देखो सर्किट एनालिसिस में जितने भी टॉपिक्स करोगे हम E को मानकर चलेंगे, E नॉट साइन ओमेगा टी, और I फाइंड करेंगे और पता लगाएंगे कि सेम फेज में है या डिफरेंट फेज में है। या तो सेम फेज में आएगा, या पाई बाय 2 प्लस चल रहा होगा, या पाई बाय 2 माइनस चल रहा होगा। जैसे हमने कल बातें की थी, कल हमने फेज वाले डायग्राम बनाने सीखे थे, सेम फेज का डायग्राम भी सीखा था, ऑल्टरनेट डिफरेंट फेज का डायग्राम भी सीखा था, जिसमें पाई बाय 2 आगे चल रही थी, पाई बाय 2 पीछे चल रही थी। आज उनका यूज करेंगे। तो सबसे पहले आई फाइंड कर लें क्या, देखना। तो आई तो ई बाय आर है, इक्वेशन नंबर 2। तो भाई इक्वेशन नंबर 1 से क्या मैं ऐसा लिख दूं क्या कि E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। तो इसको इसमें पुट कर दूं क्या, कर दो मैम। तो I क्या बना, ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R आया ना। तो कितना बना, I इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी। नाउ दिस लुक्स लाइक सम एक अलग क्वांटिटी, एक अलग फिजिकल क्वांटिटी जैसा ये लग रहा है। तो क्या मैं इसकी जगह पर आई नॉट लिख दूं क्या, और साइड में बता दूं क्या कि मैंने आई नॉट ना ई नॉट बाय आर को बोला है। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या बना, आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो भाई यहां से चले थे इक्वेशन नंबर 1 से, यहां पहुंच गए इक्वेशन नंबर 2 पर, और हमें क्या मिली, आई नॉट की वैल्यू मिली। और हम सब जानते हैं कि आई नॉट कौन है, आई नॉट तो पीक वैल्यू होती है कि नहीं? जल्दी बताओ। तो मतलब कि हम चले थे E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से, और हमने फाइंड कर लिया I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें ये भी पता लग गया कि आई नॉट तो बच्चों ई नॉट बाय आर आ गया प्योरली रेजिस्टिव सर्किट के लिए। क्या इतनी बातें सभी को समझ में आती हैं क्या? यस बो, है ना। तो भाई अब इस चीज को यूज करके हम सेम टू सेम काम करेंगे जो हमने कल किया था। हमने कल वेव फॉर्म बनाई थी, आज भी वेव फॉर्म बनाएंगे। पहले क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? कह रही हैं तो भाई फेज डिफरेंस तो 0 डिग्री हुआ ना। फेज डिफरेंस कहाँ से आया, ये भी साइन ओमेगा टी, ये भी साइन ओमेगा टी, इसके आर्ग्यूमेंट में भी ओमेगा टी, इसके आर्ग्यूमेंट में भी ओमेगा टी। क्या कहीं पर 90 डिग्री पाई बाय 2 कुछ लिखा हुआ दिख रहा है क्या? है क्या? कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा। तो भाई यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है, 0 डिग्री है। कल सीखा था, देखो जरा, ये देखो जरा, कल सेम फेज की बातें नहीं करी थी। सेम फेज में I भी आई नॉट साइन ओमेगा टी था और E भी ई नॉट साइन ओमेगा टी था। जब फेज डिफरेंस आया था ना बच्चों, एक साइन वेव थी और एक कॉस वेव थी। देखो एक यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 वाला फेज डिफरेंस भी पड़ा था, एक साइन वेव थी तो एक कॉस वेव थी बच्चों, ठीक है ना।
इतनी बातें ठीक है क्या? तो फेज डिफरेंस कितना? 0। ठीक है, फेज डिफरेंस आ गया। नंबर 5 पर हम क्या करते थे? वेव फॉर्म बनाया करेंगे। नंबर 5th स्टेप विल ऑलवेज बी वेव फॉर्म। तो देखो भाई, वेव फॉर्म तो कल ही बनानी सीख ली थी मैम, नॉट अ बिग डील। तो बना दो फिर। ये हमने बनाई ईएमएफ की वेव, इसका नाम हमने रखा E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसके साथ में ही हमने बना दी करंट की वेव, ये लो भाई, इसका नाम हमने रखा I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या इतनी बातें? चलें फिर आगे बढ़ जाए। वेव फॉर्म बन गई तो मेजर चीज सीखनी है इसके बाद हमने, जो पॉइंट नंबर 6 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 6th पॉइंट सबसे ज़रूरी पॉइंट है बेटा, फेज़र डायग्राम बनाना सीखना है हमने। फेज़र डायग्राम बनाना सीखना है। देखो, फेज़र डायग्राम में हम ई को और आई को डिनोट किया करेंगे, शो किया करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स फेज डिफरेंस। देखना, अगर ई इस साइड पर है, ईएमएफ इस साइड पर है, तो भाई करंट किस साइड होगा? करंट भी तो इधर ही होगा, तभी तो फाई की वैल्यू 0 डिग्री आएगी ना बच्चों। समझ में आ रही है क्या? क्या आपको ये समझ में आया कि हमने ई लिखना सीखा? ई खुद से लिखा, खुद माना कि भाई साइन वेव है, फिर हमने ओम्स लॉ की हेल्प से आई को फाइंड किया। क्यों? क्योंकि रेजिस्टर ओनली सर्किट में तो ओम्स लॉ लग सकता है ना। आज से पहले रेजिस्टर की बातें तो सीखी हुई है ना। उसके बाद हमने आई नॉट जिसको माना वो लिखा, फिर हमने फेज डिफरेंस लिखा, फिर हमने जो कल वेव फॉर्म बनानी सीखी थी वो लिखी, फिर हमने फेज डायग्राम लिखा। समझ में आई? मैंने वेव फॉर्म पहले बनानी क्यों सिखा दी थी? कल आपको वेव फॉर्म बनानी मैंने इसीलिए सिखाई थी कि आज हर टॉपिक में हमें रुक रुक के वेव फॉर्म बनानी ना सीखनी पड़े। हम